जॉनी ने यह सब लगाया। उसने वास्तव में छात्रों के भोजन को नशीला बना दिया। लो जी, यह भोजन बेहद स्वादिष्ट है। शायद यह उनका आखिरी भोजन है। और जियोंग ये इन छात्रों को नष्ट कर देगा। अभी जानू ने कहा कि वह जी को दवा के घटकों पर शोध करने में मदद कर सकती है। पहले यह दवा केवल सेना के हाथों में थी, हालांकि यह व्यक्तिगत लड़ाकू दक्षता को बढ़ा सकती है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव बेहद मजबूत हैं। हालांकि जानू माल निरंतर प्रयासों के माध्यम से अंत में उसने दुष्प्रभावों को कम करने का एक तरीका ढूंढ लिया। हालांकि दवा का तरीका दुष्प्रभावों को सीधे मिटाने में सक्षम नहीं है। जानू कहती हैं, एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आप अभी भी मजाक कर सकते हैं। यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि आप खुश नहीं होना चाहते। मैं इनमें से कुछ ही बना सकती हूँ। सामग्री हमारे वर्तमान पर आधारित हैं। इसलिए जब तक यह एक अंतिम उपाय न हो, मैं अभी भी आशा करती हूँ कि आप इसे हल्के में उपयोग न करें। जानू माल के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद जोंगली ने अक्सर लंबी सांस ली। अब उसे अंततः शक्ति बढ़ाने वाली दवा का डर महसूस हुआ, लेकिन इससे उसके दिल में एक योजना बन गई। फिर जियोंग थी अचानक कुछ सोचने लगा। चूंकि इन दवाओं के दुष्प्रभाव हैं, क्या आप इसका उपयोग करके खुद को तुरंत जहर दे सकते हैं? जांग थी ने सेटिंग से अपनी दिल की बात बताई। वह जानना चाहता है। वे चूहे और युलू समुदाय शिविर एक धीमे जहर में बनाए गए। अगर ठीक है तो उन छात्रों से निपटना आसान हो जाएगा। जो ये कि इस मजाक से वह हैरान हो गई। उसने तुरंत नदी के पास नए गांव के लियांगाप छात्र के बारे में सोचा। हालांकि उसने फिर भी जॉन को धैर्यपूर्वक समझाया। प्रिंसिपल ने व्यक्त किया कि मानव गुर्दे के पास खुद को विषमुक्त करने का एक तरीका है, केवल 10% तक के विषाक्त पदार्थों की खुराक को नियंत्रित करके। यदि आप इसे लंबे समय तक लेते रहते हैं, यह हमारे शरीर को धीरे धीरे नष्ट कर देगा। आपकी वर्तमान चिकित्सा स्थिति बस मरने का इंतजार कर रही है। फिर जानू ने जांग यी की ओर देखकर मुस्कुराई। क्या आप उन छात्रों से निपटने जा रहे हैं? क्या आपको लियोन से डर नहीं लग रहा? प्रिय जानू माल ने कहा कि जांग थी ने शरारती मुस्कान के साथ लियोन की तरह कहा। क्या आपको लगता है कि वह यह कर सकती है? आप हमारी योजनाओं को नहीं जान पाएंगे जब तक हम इसे सुंदर बनाते हैं। मुझे यकीन है कि कोई हम पर शक नहीं करेगा। आखिरकार हर कोई दवा के बारे में उतना नहीं जानता जितना आप जानते हैं। दूसरी तरफ वहाँ कुछ कचरा बच्चे आग के चारों ओर बैठे हैं। वे हर दिन सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं। कुछ लोग यहाँ तक कि याद करने लगते हैं। हालांकि वे उस समय आंसू बहा रहे थे, लेकिन कम से कम भोजन और कपड़े अभी भी हल हो सकते थे। अभी की तरह नहीं। भोजन और कपड़ों की बात तो छोड़िए। ऐसा चलता रहा तो वे सभी ठंड से मर जाएंगे। इसलिए यह चलता रहा और उन्होंने लियोन पर गुस्सा निकाला। लेकिन कुछ लड़कियां अभी भी कल्पना कर रही हैं। वे आशा करती हैं कि लियोन अपना मन बदल लेगा और किसी दिन उन्हें जांगी के आश्रय में ले जाएगा। एक लड़का जो मुस्कुराया नहीं। निष्कर्ष निकाला कि हमें अपना शरीर बेचकर आश्रय में प्रवेश करना चाहिए। जैसे ही यह वाक्य निकला, सभी लड़कियों की जिज्ञासा तुरंत बढ़ गई, क्योंकि वे सब जांगी के साथ धूम मचाना चाहती है। हालांकि लड़के केवल चुपचाप देखकर हिला सकते हैं। हालांकि इस क्षण लियोन ने अचानक बाहर से दरवाजा खोला। उसे देखते ही उनके मन बदल गए जब उन्होंने देखा कि उसने लियोन को याद किया। उन्होंने तुम्हें बहुत याद किया। वे बिल्कुल अलग लोग दिख रहे थे जैसे अभी दिख रहे थे। किताब पलटने की तुलना में चेहरा बदलना वास्तव में तेज है। हालांकि लियोन ने उनकी परवाह नहीं की। उसने अपना खाना नीचे रख दिया। कहा कि हाल ही में नए नदी के पास का गांव शांतिपूर्ण नहीं हो सकता है। भोजन खोजने के अलावा अन्य समय पर इधर उधर घूमना सबसे अच्छा नहीं है, वरना इससे आसानी से मौत हो सकती है। तुमने जो कहा उस पर लियोन ने अंततः संकट का एहसास किया। सभी ने उसे भीख मांगने की भीख मांगी कि वह उन्हें आश्रय में रखे। वे लियोन की सभी आवश्यकताओं को मान सकते हैं, लेकिन इस बार लियोन ने फिर से नहीं रखा। वह भीड़ की ओर मुड़ी और ठंडे स्वर में कहा, तुम सब बड़े हो गए हो। हर चीज के लिए मुझ पर निर्भर मत रहो। जब तक तुम अच्छे हो, यहाँ तक कि अगर दुश्मन आता है तो पहला लक्ष्य तुम नहीं होगे। फिर उसने नए नदी के पास के गांव को छोड़ दिया। यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि छात्र उनकी पीठ पीछे क्या कहते हैं। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक लियोन दूर न चला जाए। छात्र फिर से पागल लुटेरे बन गए। फूड माउस उन्हें पता ही नहीं है कि इस समय वे जो खाना खा रहे हैं, यह वह शक्तिशाली दवा है जिसे जॉनी ने उनके लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया है। रात में नदी के पास रोडे बास से डूंग यहाँ अपने लोगों के साथ योजना को परिपूर्ण बनाने के लिए आया था। उसने जानबूझकर कार को दूर खड़ा कर दिया। यह डॉन कौन है जो अपनी जेब से दूरबीन निकाल रहा है?
अगली बात की चिंता मत करो। वह भी संदिग्ध था कि आपकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। दूरी अनुकूलित करें, यह 100 मीटर ऊंची दीवार है। सेना की ताकत की बात तो छोड़िए, इस मात्रा में इंजीनियरिंग के अनुसार इंसान क्या कर सकता है। अंततः डोंगो ने एक बात समझी कि इसीलिए वह बास को नष्ट कर देगा। जाहिर है वे बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे हैं। फिर डॉन घूम गया और कहा कि आप सभी इस बार सावधान रहें, दुश्मन अलग है। यह बहुत संभव है कि यह ऐसा अस्तित्व है जिसे हम उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते, और इस बार हमारा मिशन सिर्फ तो ही है। याद रखें कि बिना सोचे समझे कार्य न करें, इसी तरह कुछ लोग रात का फायदा उठाते हैं। चुपचाप जुकी याकिन गांव के गेट पर आए, लेकिन उनकी आश्चर्य की बात यह है कि गांव के चारों ओर कोई सुरक्षा संकेत नहीं था। इससे उन्हें और भी अधिक धोखा मिला। फिर डॉन ने अपने शरीर से लोकेटर निकाला। हालांकि उपकरण स्पष्ट रूप से कहता है कि पठार का सैटेलाइट फोन बस इस गांव के ठीक सामने है। यह सब डोंग को संदिग्ध बनाता है कि क्या वहां साजिश है। बस के मामले में डोंग एक चालाक व्यक्ति था जिसे पीछे से बुलाया गया था। इन अनुरोधों का उद्देश्य बहुत सरल है, बस गांव की वास्तविकता का पता लगाना है। अगर आपको कोई मिलता है तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करें। बस यही है। एक आदमी रात में भूत की तरह लटकती हुई आकृति सीधे गांव की ओर चली गई। लेकिन वह पूरी तरह से आ गया। पूरा गांव भयानक रूप से शांत है। लोगों की बात तो छोड़िए, उसने एक बूढ़ी औरत को भी नहीं देखा, और इसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। हमारा उपकरण उसी समय टूटा हुआ है। डोंग अभी भी इस मिशन पर सैनिकों के साथ जोर दे रहा है। उसने कहा कि एक बार जब उसने दुश्मन का सामना किया तो हम जितनी जल्दी हो सके पीछे हट जाते हैं। आपको एक दूसरे के साथ ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस क्षण यह विदाई बस उसके मुंह से वापस आया। मैंने सीखा कि गांव वीरान हो गया है, लेकिन उसे एक घर में सिग्नल का स्रोत मिल गया। वह कितनी सावधानी से गया, उसने अंदर जाने का विकल्प नहीं चुना। इस क्षण डोंग बहुत हैरान था। यह समझ नहीं सका कि यह क्यों हो रहा था। क्या यह संभव है कि वास्तव में शक्तिशाली दुश्मन उस बर्फ की दीवार के पीछे और सिग्नल पॉइंट उनके जाल हैं? लेकिन अगले ही सेकंड में उसने फिर भी अपने आदमियों के साथ अंदर घुसने की हिम्मत दिखाई। आखिरकार यह यहाँ है। अगर आप कुछ उपयोगी जानकारी वापस नहीं लाते, कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन सिग्नल स्रोत के दरवाजे खोल दिए। कुछ ऐसा हुआ जिसकी गधे ने खुद उम्मीद नहीं की थी। वे इतने लंबे समय तक सतर्क रहे। अंत में मुझे एक गुच्छा मिला। सोता हुआ जवान आदमी रक्षाहीन नहीं कह सकता। मैं केवल यह कर सकता हूँ कि वे एक सुअर से ज्यादा मरे हुए सो रहे हैं। केवल शाओशेंग। दुश्मन ने दरवाजा खोला तो वह जाग गया, हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हुआ। जाहिर है, ये लोग निश्चित रूप से दयालु नहीं हैं। निश्चित रूप से अगले ही सेकंड में शाओशेंग को एक सैनिक ने पकड़ लिया। यह व्यक्ति कुशल है और वह बहुत तेज है। हाँ, मुझे और प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन जल्द ही जीवित रहने की मजबूत इच्छा ने उसके शरीर की कोशिकाओं को तुरंत सक्रिय कर दिया। उसके हाथों में बहुत ताकत है। प्रत्यक्ष रूप से प्रतिद्वंद्वी की हथेली को तोड़ दिया और फिर भीड़ की नज़र में प्रतिद्वंद्वी को 4 या 5 मीटर दूर एक किक से हिट किया। प्रतिद्वंद्वी को आश्चर्यचकित कर दिया। इस पल में डोंग थोड़ा स्तब्ध था। यह वास्तव में एक सदस्य है। ऐसा लगता है कि यहाँ एक बड़ा रहस्य छुपा है। फिर शाओशेंग भागने की कोशिश करने लगा। वह जानता है कि इतने सारे लोगों का विरोध करना संभव नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर उसकी सोच असफल होने वाली थी। अगले ही सेकंड डोंग का विशाल शरीर निकास को अवरुद्ध कर देता है, चाहे वह कितना भी मूर्ख हो। शाओशेंग को इस तरह से जाने देना असंभव है। प्रतिध्वनित होते हुए शाओशेंग ने सोचा। हालांकि दूसरी पार्टी ने उसे एक मजबूत भावना दी, लेकिन उसे प्रयास करना होगा, क्योंकि उसे पता है कि भागने में असमर्थता से उसकी मृत्यु यहीं हो सकती है। लेकिन अगले ही क्षण अचानक उसे अपने पेट से दर्द महसूस हुआ। एकाग्रता का दर्द। उसे यह भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। उसी मार्ग से वापस उड़ गया। केवल एक मुक्के ने उसके आंतरिक अंगों को अलग कर दिया। गले में एक खून का घूंट अटक गया। इस क्षण डोंग ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। युवा लोग वास्तव में अतिशयोक्ति कर रहे हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो, अगर तुम्हारे पास थोड़ी ताकत है? फिर उसने तुरंत अपने हाथ का संकेत दिया। सभी को मेरे लिए बांध दिया। उन्हें सभी को बेस पर वापस लाओ और नेता से पूछो कि उन्हें नीचे भेजें। जॉनी को प्लेटो के सैटेलाइट फोन लेने के बाद तुरंत संदेश मिला, क्योंकि इस चीज को पहले ही युंग शिंजिन द्वारा बदल दिया गया था। न केवल इसकी निगरानी की जा सकती है, बल्कि इसे ट्रैक और लोकेट भी किया जा सकता है। जॉनी अगले निर्देश की प्रतीक्षा कर रहा है। आखिरकार उसने खुद ही टिप बेसिस के सुपरपावर उपयोगकर्ता को मार दिया। इसके बारे में चुप्पी साधे रहना असंभव है।
भले ही दूसरी पार्टी खुद के साथ सुलह कर सके। यह निश्चित रूप से लड़ाई के बाद हुआ होगा। इस बारे में सोचते हुए जॉनी तुरंत नियंत्रण कक्ष में पहुंच गया। वह युंगशिन की राय को जानने के लिए बेताब था। आखिरकार यह संग की लड़की अधिकांश विचारों के बारे में सोचती है। हालांकि इस बार युंगशिन नियंत्रण कक्ष में मछली पकड़ रही थी। जैसे ही अपने काम का खुलासा हुआ, उसने तुरंत छोटी फिल्म बंद कर दी। फिर उसने अपने बॉस से एक अच्छे स्वभाव के साथ कहा, जॉनी आया, और फिर उसने बात करना बंद कर दिया। शिन आलसी नहीं है, लोग बस समय बिताने के लिए ऊब जाते हैं। जॉनी ने इस बात को अपने दिल में नहीं लिया। फिलहाल उसे केवल एक ही बात में दिलचस्पी है। यह वह सैटेलाइट फोन है जिसे मैंने कुछ दिन पहले शिंग शिंग को दिया था। क्या आपको इससे कोई उपयोगी जानकारी मिली है? हालांकि मैंने जोंगशिन सिंह के मुंह से सीखा कि उन सैटेलाइट फोनों का कोई मूल्य नहीं है। पूरी जानकारी केवल प्लेट की पहचान निर्धारित करने के लिए है। इस स्थिति के बारे में जानने के बाद जॉनी ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की। उन्होंने कभी नहीं सोचा था जिसने खुद को मारा वह युंगशाइन बेस के नेता का सबसे बड़ा चचेरा भाई निकला। इस पल में जॉनी बेहद लाचार था। वह विशेष रूप से प्लेटो की शिकायत करना चाहता है कि आपके नेताओं में से एक का सबसे बड़ा चचेरा भाई है, लेकिन कोई उपयोगी जानकारी नहीं है। मुझे दलदल में फंसना पड़ा, बस मुझे गंभीर स्थिति में डालना पड़ा। इस समय युंगशिन हल्की मुस्कान दी। बॉस, ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि दूसरी पार्टी सिर्फ एक चचेरा भाई है। हो सकता है कि उनका रिश्ता हमारे विचार से उतना अच्छा न हो। एक और बात है, मैंने पाया कि युंगशिया और झाओ हांगकांग से अधिक बार संपर्क करते हैं। जानकारी का कोई सटीक स्रोत नहीं है, तो यह जानकारी कब उपलब्ध होगी? लेकिन एक बार यह सच हो जाए, हमें बहुत संभवतः प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख बास पर संयुक्त हमला हुआ। इस मामले में बेस पर अब कौन गया? यह सुनकर जॉनी का हाइड और फिर उसने एक अलग दृष्टिकोण दिखाया। वास्तव में वह इस स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार था। यही कारण है कि वह इतना शांत है, क्योंकि बेस के विनाश के बाद से जॉनी ई का डर बड़े संगठनों से गायब हो गया है। वह अभी बस आराम करना चाहता है। अगर दूसरे उसे मारने की कोशिश नहीं करते, वह परवाह नहीं करेगा। अगर किसी की बुरी मंशा है, तो उसे इंतजार करना होगा। उसे इतिहास को दोहराने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जॉनी जानता है कि वे विद्रोही नेता हैं। उनके पास कोई बड़ा हमला उपकरण बिल्कुल भी नहीं है। यह शशोन बेस की तरह होने की संभावना नहीं है। देख का समर्थन प्राप्त करें ताकि जॉनी को अपने दिल में पता चले। उन लोगों को बंदूक पकड़नी चाहिए, भले ही उसके दिल में हो। वह दूसरी पार्टी के साथ लड़ाई की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि केवल उन्हें समझाने से, उन्हें यह महसूस कराना कि जिला पहले ही उनके द्वारा नियंत्रित किया जा चुका था। अगर कोई मरना चाहता है, तो उसे कार्रवाई करने से पहले 3 बार सोचना होगा। अगर यह चारों ओर फैल जाता है, तो मुझे विश्वास है कि हमारे आने वाले दिन शांतिपूर्ण होने चाहिए, जब तक कि दूसरा व्यक्ति बहुत आत्मविश्वासी न हो। अन्यथा कोई मरने के लिए वापस नहीं आएगा। इस समय युंगशिन औरंगुटान। उसने प्रशंसा के साथ जॉनी की ओर देखा, फिर उसने कहा, बॉस, और उन्होंने बाइक्स के बारे में कुछ कहा जिसे आपने बुलाया था। हालांकि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे बताना था। यह शिंग बेस से दिखाने के तरीके से है कि सभी ठिकानों के लिए बाइक सुपंथ अनुकूल नहीं है। उन्होंने कई बार भी इस बाइक सुपंथ को खत्म करने के लिए कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया क्योंकि इसमें कोई लाभ नहीं है। जॉनी ने सोचा कि इसे करना चाहिए, और फिर उसके बाद, आपके अनुसार, अगर हम पर दुश्मन ने हमला किया, क्या बाइक्सू कोर्ट की सहायता लेने पर विचार करना संभव है? युंगशिन ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। कहना मुश्किल है, लेकिन अगर हमारे पास एक और सहायक हो सकता है, एक और दुश्मन से बेहतर है। जाने अपना सिर हिला दिया। तुम अभी भी बहुत छोटे हो। कुछ अज्ञात सहायकों शायद दुश्मन से भी ज्यादा डरावने हैं, लेकिन यह मेरे लिए एक अवसर है। अगर वे उपयोगी हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी उन्हें थोड़ा निचोड़ने